तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए बोझ है, स्वयं का बोझ मत बनो, स्वयं का बोझ स्वयं मत बनो। दूसरों को तो कह देते हैं, घर में जो निठल्ला बैठा है, जो कमाता नहीं है, कुछ नहीं करता, उसके लिए तो कहते हैं बोझ बन के बैठा है। दूसरा कोई तुम्हारे लिए बोझ नहीं है ज्ञानी, दूसरा कोई किसी के लिए बोझ नहीं है। अगर बोझ तुम्हारे जिंदगी पर किसी का है तो तुम्हारा स्वयं का है, तुम्हारा स्वयं का है। क्योंकि जो जिसके लिए मिला है उसका वैसा प्रयोग हमने अगर नहीं किया है तो कहीं ना कहीं वो बोझ ही है। ये मनुष्य पर्याय जो हमें मिली है मात्र स्वयं का बोध करने के लिए मिली थी, परमात्मा बनने के लिए मिली थी। पर धर्मात्मा से ही मैं तो हर स्थान पे जाकर एक ही बात कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, तुम परमात्मा बनो ना बनो, धर्मात्मा बनो ना बनो, आज पंचम काल में ज्ञानी एक बार इंसान भले बन जाना, काम तुम्हारा हो जाएगा। एक बार जिंदगी में इंसान बन जाना, एक बार जिंदगी में इंसान बन जाना, सही मायने का इंसान। यूं तो भेष के इंसान माँ कई बार बन चुके, कई बार हम भेष के इंसान बन चुके, पर अंतरंग के भावों की विशुद्धि के साथ अपनी स्वयं की इस जिंदगी के बारे में और स्वयं के बारे में बोध करने का प्रयास करो कि मैं जिंदगी किसके लिए जी रहा हूँ, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। 50 लोग इधर भागते मिल गए, हम 50 कदम उनके साथ गए, समझ में आया ये ज़्यादा तेज हो रहे हैं, हम लौट के पुनः आ गए। पुनः 100 लोग कहीं और जाते मिले, हम उनके साथ हो गए, थोड़ा सा वहाँ भी हमें लगा कि हाँ उनके साथ हमारा हो जाएगा काम, वहाँ उनके साथ गए, वहाँ नहीं जमा, वहाँ से लौट के आ गए। ऐसा ही हो रहा है जिंदगी के साथ। जहाँ हम भीड़ देखते हैं उसमें भिड़ जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ भी कुछ नहीं था, वहाँ भी कुछ नहीं था। ज्ञानी बाहर कुछ था ही नहीं जिंदगी में, जो कुछ था यहाँ था, जो कुछ था यहाँ था, जो कुछ था यहाँ अंतरंग में था, बाहर तो कुछ था ही नहीं। पर फिर भी इंसान बाहर की ओर दौड़ रहा है, मैं इसको, मैं उसको, मैं इसके साथ, मैं उसके साथ। कोई किसी के साथ आज तक हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अपना लोटा छानो, अपना लोटा छानो और आगे बढ़ने का ज्ञानी प्रयास करो। ये जिंदगी, ये मनुष्य पर्याय पुनः पुनः मिले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये मात्र और मात्र तुम्हें अपना कल्याण करने के लिए मिली थी। स्वयं का हित करते करते यदि 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 संभव हो तो दूसरों का हित करने के लिए मिली थी। ना हम स्वयं का हित कर रहे हैं और दूसरों की तो पता ही नहीं कब बैंड बजा देते हैं। यथासंभव दूसरे का करना था, पहले हम अपना तो हित अहित समझे। हम अपना स्वयं का तो हित अहित समझ नहीं रहे हैं और दूसरे के हित की बातें कर रहे हैं। ये दिनेश भाई संभव नहीं है। स्वयं का हित किए बिना दूसरे का हित होना संभव नहीं है। ये कहने की बातें होती है, हम तो घर वालों के लिए मरे जा रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। नहीं, स्वयं का हित निहित होता है, तभी दूसरे का हित होना संभव है, तभी दूसरे का हित होना संभव है। अन्यथा दूसरे का क्या, स्वयं का भी हित संभव नहीं है। क्यों नहीं हुआ आज तक? क्यों नहीं हुआ माँ आज तक हित? क्या पूजन पाठ नहीं किया क्या आज तक? क्या कोई धर्म ध्यान नहीं किया क्या आज तक? क्या दान नहीं किया आज तक? स्वाध्याय नहीं किया आज तक? करने के लिए तो सब कुछ और सब कुछ कर डाला, पर फिर भी इतना सा भी हित और इतना सा भी अच्छा जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों काम बिगड़ रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं हमें उसके पीछे का उद्देश्य, लक्ष्य, कारण और करने वाले के बारे में बोध ही नहीं था। मुझे सबसे पहले अपना बोध करना है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। पैसे भी कमा लिए, धन भी कमा लिया, नाम, शोहरत, मकान सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर माँ किसके लिए?
अगर मुझे स्वयं का बोध नहीं है, मुझे अगर अपने आत्मा, अपने जीव का, अपने अस्तित्व का ही बोध नहीं है, तो कभी कभी कोई मेरा कार्य फलीभूत होने वाला नहीं है। और मुझे मेरा स्वयं का बोध ना होने के कारण से ही जो रिजल्ट, जो फल चाहिए था, वह आज तक प्राप्त नहीं हुआ। क्या आगम ग्रंथों में आपने नहीं पढ़ा, एक बार जंगल में दान दे के मोक्ष चले गए, एक बार गंधोदक ग्रहण करते हुए ही बीमारियां ठीक हो गई। हम तो भगवान के चरण घिस 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 के, उनके चरण तो घिस गए, पर हमारे पाप, हमारे कर्म, हमारी हरकत नहीं घिस पाए। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं क्रियाओं का, पर ये विवेक तो रखे उन क्रियाओं के पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों बताई गई है ये क्रियाएं? क्या मात्र पन्नों को पलटने के लिए स्वाध्याय कहा था? श्लोकों को, सूत्रों को, गाथाओं को रट के दूसरों को सुनाने के लिए किया था? नहीं, कहीं ना कहीं उसका फल, उसका रिजल्ट मुझे प्राप्त हो, ये उद्देश्य लेकर मुझे इन सब क्रियाओं को समझना था। अन्यथा तुम शरीर से, मन से, वचन से जो चाहे, जितनी चाहे क्रिया कर लेना, इवन मन से भी करोगे, भावों से भी करोगे, पर तुम्हें कारण ही नहीं पता है तो फल मिलने वाला नहीं है। मैं छोटी सी बात पूछ लूँ, बताओगे? बताओगे? भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ, भोजन बनाने के पीछे का कारण पता चल जाए तो भोजन बनाने में आनंद आता है कि नहीं आता? भोजन बनाने के पीछे, अरे रोज उन्हीं के लिए बनाओ, रोज बेटों के लिए बनाओ, रोज बेटे के पिता, उनके घर वालों के लिए भोजन बनाने में, और एक दिन सुबह सुबह 7 बजे फोन आ जाए, मैं 10 बजे तक पहुंच रहा हूं मायके से। देखो, मुस्कान मायके का नाम ही लेते आ गए। कारण पता चलते ही मैं किसके लिए भोजन बना रहा हूं, इतना सा कारण मात्र पता चला कि रोज जिनके लिए बना था उसके लिए नहीं, कोई विशेष अतिथि, और वो भी बेटे के मामा आ रहे थे। बेटे के मामा क्या, महात्मा भी आने का समाचार मिलता है, उसके लिए भी कुछ करने का उद्देश्य होता है। माँ, भाव बदलते हैं कि नहीं? कारण बदलते ही, उद्देश्य बदलते ही, समझते ही तुम्हारा जो रिजल्टेंट था, जो फल था, जो कार्य था, वह कार्य और कार्य नहीं, कार्य करने का तरीका भी बदल जाता है। क्यों? भोजन बनाने में उस दिन परिश्रम नहीं हो रहा था, उस दिन तो और मीठा और अच्छा और कुछ बनाने का प्रयास होता है। क्यों? वहाँ हमें थकान नहीं होती, क्योंकि हमारा उद्देश्य स्पष्ट था, क्लियर था। ऐसे ही आज पूजा करने वालों को, धर्म करने वालों को, क्रिया करने वालों को, दान देने वालों को कहना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है कि भाई आओ, ऐसा करो, ऐसा करो। क्यों? क्योंकि करने वाले को भी उद्देश्य नहीं पता है और करवाने वालों को भी उद्देश्य नहीं पता है। जिनसे करना है, करवाना है, उनको भी नहीं पता है, और जो करा रहे हैं उनको भी आता ही पता नहीं है। जब माँ कारण बदलते ही भोजन बनाने में आनंद आता है, ऐसे ही जीवन का उद्देश्य कारण पता चल जाएगा ना, विश्वास मानना, तुम्हें जीवन जीने में भी हर पल आनंद आ जाएगा। हर पल आनंद आ जाएगा, हर पल आनंद आ जाएगा। जैसे वह गुलाब रोज खिलता है, ऐसे ही रोज तुम रोज के भांति खिलते जाओगे। पर महाराज, इतना समय किसके पास है? 6 बजे का अलार्म बजता है, 6:10 में हम उठ जाते हैं, 15 मिनट ये, 20 मिनट वो, यहाँ आके इतने बजे शांति धारा, अभिषेक, पूजन, फिर ये कर लो, वो, बस घड़ी के कांटों के भांति कट रही जिंदगी। पता चला बचपन गया, 55 गया, 85 भी जाकर वह चिता पे कब पहुँच गए, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। दुनिया का तो पूरा हिसाब किताब है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन कैसा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, इन सब का बोध मुझे है। पर मेरी जिंदगी का, मेरे स्वयं का,
कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं है। इसलिए तो मेरी जिंदगी, मैं अपने आप के लिए बहुत बड़ा बोझ बन रहा हूँ। क्यों खुदकुशी के विचार करता है इंसान? क्यों भागने का विचार करता है? क्यों मरने का विचार करता है? क्यों जीवन छोड़ने का विचार करता है? कारण यही है कि उसने मकसद नहीं समझा है, उद्देश्य नहीं समझा है। दुनिया को दिखाने के लिए जीवन जीना नहीं था, दुनिया को दिखाने के लिए पैसे नहीं कमाने थे, दुनिया को दिखाने के लिए माँ धर्म नहीं करना था, अपने स्वयं के लिए सब कुछ करना था। पर समस्या यही है, दुनिया को दिखाने के चक्कर में व्यक्ति अपने आप को भूल चुका है, और इस कदर भूल चुका है कि अपने अस्तित्व को भी मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। अस्तित्व कभी यूँ मिटता नहीं है, जीव द्रव्य कभी मिटता नहीं है, आत्मा कभी मिटती नहीं है। पर्याय बदलती रह सकती है, पर बदलते हुए पर्याय में, बदलते हुए परिणामों में, बदलते हुए परिधानों में मैं कौन हूँ, इसका अगर तुम्हें बोध नहीं है तो सब कुछ तुम्हारा धरा पर धरा रह जाएगा। यहाँ देवसेन स्वामी कह रहे, अगर तुमने कारण नहीं समझा, उद्देश्य नहीं समझा, मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा स्वयं का अस्तित्व तुमने नहीं पहचाना है, तो जैसे जैसे आकाश का फूल होता है ऐसी तुम्हारी स्थिति होती है। माँ देखा आपने आकाश के फूलों को? नहीं देखा? नागपुर में आपने कभी नितिन भाई गधे के सींग को देखा? है? गधे नहीं है नागपुर में? गधे नहीं है नागपुर में? क्या कह रहे दिनेश, गधे नहीं है? नहीं, बाहरी की 4 पैर वालों ही गधों की बात कर रहा हूं। गधे नहीं है मां नागपुर में? गधे तो बहुत है। फिर सींग नहीं देखे आप लोगों ने? शायद आपने गधों को ढंग से देखा नहीं होगा, गधा है करके छोड़ दिया होगा। गधे के सींग नहीं होते? सींग नहीं होते कि गधे नहीं होते? गधे भी होते हैं दिलीप जी, सींग भी होते हैं, पर गधे को सींग नहीं होते। जैसे गधे के सींग असंभव हैं, ऐसे ही आकाश के फूल भी असंभव है। और ज्ञानी जो अपने आप को समझे बिना, अपने अस्तित्व को माने बिना कोई कार्य कर रहा है, उसका भी वह प्रत्येक कार्य गधे के सींग के समान और आकाश के फूल के समान होता है। आकाश में कभी फूल आते नहीं हैं और गधे को कभी सींग। आजकल के इंसान को सींग आ गए बात अलग है, पर गधे को सींग नहीं होते। गधे को सींग नहीं, गधे के सींग नहीं होते। जैसे आकाश के फूल गधे के सींग असंभव बात है, ज्ञानी ऐसे ही तुम्हारा प्रत्येक कार्य फलीभूत हो असंभव है, अगर तुमने अपने अस्तित्व को जाना और माना नहीं है, अपनी आत्मा के सद्भाव के बारे में तुमने निर्णय नहीं किया है, तो वह बिल्कुल आकाश के फूल के समान है। मैं कुछ नहीं कहता। यहाँ 76-77 नंबर के श्लोक में भगवान देवसेन स्वामी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हकीकत क्या है। क्यों नहीं जीव समझ पा रहा है वस्तु स्थिति को? सब कुछ जान लिया, सब कुछ पहचान लिया, सब कुछ उसने कर लिया, तन से, मन से, वचन से, काय से, सब कुछ उसने पुरुषार्थ कर लिया, पर फिर भी रिजल्ट पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? फल क्यों नहीं मिला? कितने वर्ष हो गए माँ, पूरी जिंदगी निकल गई दान देते देते, स्वाध्याय करते करते, पूजन पाठ अभिषेक करते करते। ये कान खोल के सुनना, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, बंद मत करना, पर ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें मात्र और मात्र फल इसी कारण से नहीं मिला क्योंकि मुझे अपने स्वयं का बोध नहीं था। मैं मौजूद हूँ, मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे ही परमात्मा बनने की शक्ति है, अंतरात्मा बनने की शक्ति है। ये जब तक मुझे सद्भाव का ज्ञान नहीं है, तब तक प्रत्येक कार्य मेरा आकाश के फूल के समान है, गधे के सींग के समान है। पढ़ते हैं श्लोक को।
यही रहस्यपूर्ण बात कह रहे हैं। और जिसने 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 एक बार समझ लिया, चाहे तुम्हारा जीवन जीना हो, चाहे तुम्हारा मृत्यु का सामना करना हो, चाहे माँ घर गृहस्थी चलानी हो, चाहे आपका धर्म क्रियाओं से जुड़ना हो, वह सब कुछ तुम्हारे लिए आनंद से भर जाएगा। वह रोज जैसा जीवन खिल जाएगा अगर तुम्हें अपने स्वयं के अस्तित्व का बोध हो जाएगा। अस्तित्व का बोध हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ और बहुत कुछ हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखा है, पर क्या करे, आज पढ़ना चाहता कौन है? और पढ़ना नहीं, आजकल कोई सुनना भी नहीं चाहता। समस्या ये भी तो है बंडू भाई, कोई सुनाना वाला उस तरीके से सुनाना भी तो नहीं जानता। ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। सीधा 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 बच्चे को बुलाकर, उस छोटे से बच्चे को माँ जो अभी 2-4 महीने का भी नहीं हुआ है, उससे तुम सीधे कटोरी से घी पिला देना। घी तो पौष्टिक होता है ना, घी तो ताकत देता है ना। कटोरी से घी पिला देना बच्चों को, पचा पाएगा? क्यों? घी तो पौष्टिक होता है। पर भाई ये भी ध्यान रखना, माँ ये भी ध्यान रखना, दूध पचाने तक पहले उसकी शक्ति बनानी होगी। पहले माँ का दूध, फिर गाय का, फिर भैंस का, फिर कभी रबड़ी और फिर कभी घी पचाने की शक्ति धीरे 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 ही आती जाएगी। पहले दिन तुम घी पिलाओगे, दूसरे दिन पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा, पिलाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। ये तरीके जीवन के, धर्म के रहस्य के रूप हमें समझने की आवश्यकता है। पहले बहुत सारी चर्चा यहाँ देवसेन स्वामी ने आराधना सार ग्रंथ में व्यवहार पक्ष की सब कुछ क्रियाएं बताई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ये 4 आराधनाओं को ज्ञानी तुम्हें पहले प्राप्त करना होगा। रत्नत्रय के साथ चौथी आराधना तेरे साथ होगी। ये प्रैक्टिकल जिए बिना तुम्हारी ये थ्योरी काम की नहीं, और थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल काम का नहीं। और दोनों के साथ साथ तीसरा सबसे ज़्यादा जरूरी विषय अब यहाँ पर निश्चय की अपेक्षा से समझाना प्रारंभ कर चुके हैं। ये सब कुछ ज्ञानी तुमने कर लिया, बाहर का सब व्यवहार समझ लिया, अब तुम समझ लो निश्चय से। बाहर के व्यवहार समझे बिना यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, संभव नहीं है। दोनों तरफ आती हो रही है। कोई बिल्कुल व्यवहार को छोड़ने ही बैठा है और कोई निश्चय को देखने के लिए ही तैयार नहीं है। काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। तालमेल बना के चलना होगा, तालमेल बना के चलना होगा। मेरे भीतर इतनी क्वालिटी और इतनी सारी क्वालिटीज़ है, पर उसको मैं इस कारण से नहीं पहचान पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ही आप को पहचान नहीं पा।